इंडियन हिंदी स्टडी में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग हिंदी में मिलते जुलते रचनाओं के बारे में विशेष अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। अपराजिता नाम से मिलती जुलती रचनाएं। अपराजिता काव्य है। अपराजिता काव्य है किसका है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। नेक्स्ट देखिए, अपराजिता उपन्यास है किसका है? तो चतुरसेन शास्त्री की है। नेक्स्ट देखिए, विवर्त नाम से मिलती जुलती रचनाएं। विवर्त उपन्यास है किसका है? तो शिवानी का है। किसका है? शिवानी का है। नेक्स्ट देखिए, विवर्त उपन्यास है किसका है? तो जैनेन्द्र का है। विवर्त कहानी है किसकी है? तो जगदीश चंद्र चतुर्वेदी की है। जगदीश चतुर्वेदी की है। नेक्स्ट देखिए, बीड़ा नाम से मिलती जुलती रचनाएं। असाध्य बीड़ा किसकी रचना है? तो अज्ञेय की है। स्वर्गीय बीड़ा किसकी है? तो श्रीधर पाठक की है। राष्ट्रीय बीड़ा किसकी है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। नेक्स्ट देखिए, अनित्य नाम से मिलती जुलती रचनाएं। अनित्य उपन्यास किसका है? तो मृदुला गर्ग का है। अनित्य कहानी किसकी है? तो बंदी उजमा की है। नेक्स्ट देखिए, अर्धनारीश्वर नाम से मिलती जुलती रचनाएं। तो अर्धनारीश्वर उपन्यास किसका है? तो विष्णु प्रभाकर की है। दूसरा देखिए, अर्धनारीश्वर निबंध है किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है। नेक्स्ट देखिए, अरण्य नाम से मिलती जुलती रचनाएं। अंतिम अरण्य उपन्यास किसका है? तो निर्मल वर्मा का है। मम अरण्य उपन्यास किसका है? तो सुधाकर अदीप का है। नेक्स्ट देखिए, उर्वशी नाम से मिलती जुलती रचनाएं। उर्वशी काव्य है किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है। उर्वशी काव्य है तो जयशंकर प्रसाद का है। नेक्स्ट देखिए, उपंसहार नाम से मिलती जुलती रचनाएं। उपंसहार उपन्यास किसका है? तो काशीनाथ सिंह का है। किसका है? काशीनाथ सिंह का है। उपंसहार उपन्यास किसका है? तो योगेश गुप्त का है। दोनों ही उपन्यास है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, आंधी नाम से मिलती जुलती रचनाएं। तो काली आंधी उपन्यास किसका है? तो कमलेश्वर का है। पीली आंधी उपन्यास किसका है? तो प्रभा खेतान का है। नेक्स्ट देखिए, अंधा नाम से मिलती जुलती रचनाएं। अंधा कुआं नाटक किसका है? तो लक्ष्मी नारायण लाल का है। अंधा युग नाटक किसका है? तो धर्मवीर भारती का है। अंधी गली एकांकी है किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क की है। नेक्स्ट देखिए, अंधेरे नाम से मिलती जुलती रचनाएं। अंधेरे में कविता किसकी है? तो मुक्ति बोध की है। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास किसकी है? तो मोहन राकेश की है। अंधेरे का दीपक कविता किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन की है। नेक्स्ट देखिए, बादशाह नाम से मिलती जुलती रचनाएं। गुलाम बादशाह नाटक किसका है? तो नंद किशोर आचार्य की है। गुलाम बादशाह उपन्यास किसका है? तो रूप सिंह चंदेल का है। गुलाम बादशाह बेगम नाटक किसका है? तो गिरिराज किशोर का है।
नेक्स्ट देखिए, देवता नाम से मिलती जुलती रचनाएं। देवता के गुनाह उपन्यास है, किसका है? तो देवेश ठाकुर का है। गुनाहों का देवता उपन्यास है, किसका है? धर्मवीर भारती का है। गुनाह की देवी किसकी रचना है? तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र की है। ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास है, रणेंद्र रंगा का है। नेक्स्ट देखिए, कठपुतली नाम से मिलती जुलती रचनाएं। कठपुतली उपन्यास किसका है? तो विश्वंभर कौशिक का है। नेक्स्ट देखिए, कठपुतली उपन्यास है, देवेंद्र सत्यार्थी का है। अगला देखिए, खोर नाम से मिलती जुलती रचनाएं। खोर नाम से मिलती जुलती रचनाएं। आदमी खोर कहानी किसकी है? तो धीरेन्द्र अस्थाना की है। आदम खोर कहानी किसकी है? तो चंद किरण सोनरिक्शा की है। आदम खोर उपन्यास किसकी है? तो श्रवण गोस्वामी की है। किसकी है? श्रवण गोस्वामी की है। नेक्स्ट देखिए, अग्निखोर कहानी किसकी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की है। अगला देखिए, कल्पद्रुम नाम से मिलती जुलती रचनाएं। कल्प निरुक्त किसकी रचना है? तो विनय चंद सूरी की है। किसकी है? विनय चंद सूरी की है। कवि कुल कंठाभरण किसकी रचना है? तो दुल्हा कवि की है। कवि कुल कल्पतरु किसकी है? तो चिंतामणि की है। नेक्स्ट देखिए, कवि कल्पद्रुम किसकी है? तो श्रीपद की है। कवि कल्पद्रुम किसकी है? तो रामदास की है। कवि कल्पद्रुम किसकी है? तो दिवजय देव की है। बीती नाम से मिलती जुलती रचनाएं। आप बीती किसकी रचना है? भाई परमानंद की है। किसकी है? भाई परमानंद की है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी रचना है? तो भारतेंदु की है। आप बीती जग बीती किसकी रचना है? तो नरदेव शास्त्री की है। नेक्स्ट देखिए, काव्य नाम से मिलती जुलती रचनाएं। काव्य विमर्श किसकी रचना है? तो राम दहीन मिश्र की है। नेक्स्ट देखिए, काव्य में अप्रस्तुत योजना किसकी है? तो राम दहीन मिश्र की है। नेक्स्ट देखिए, काव्य दर्पण किसकी रचना है? तो राम दहीन मिश्र की है। नेक्स्ट देखिए, काव्य लोक किसकी रचना है? तो राम दहीन मिश्र की है। नेक्स्ट देखिए, काव्य सिद्धांत किसकी है? तो सुरती मिश्र की है। नेक्स्ट देखिए, काव्य रसायन किसकी है? तो देव की है। नेक्स्ट देखिए, शब्द रसायन किसकी है? तो कवि देव की है। अगला देखिए, काव्य विनोद किसकी है? तो प्रताप शाही की है। नेक्स्ट देखिए, काव्य विलास किसकी है? तो प्रताप शाही की है। नेक्स्ट देखिए, काव्य कलाधर किसकी है? तो रघुनाथ की है। अगला देखिए, काव्य निर्णय किसकी है? तो भिखारी दास की है। काव्य सरोज किसकी है? तो श्रीपति की है, श्रीपद की है। काव्य प्रकाश किसकी है? तो चिंतामणि की है। नेक्स्ट देखिए, काव्य विवेक किसकी है? तो चिंतामणि की है। अगला नेक्स्ट देखिए,
दीपशिखा नाम से मिलती जुलती रचनाएं। दीपशिखा काव्य किसकी है? तो महादेवी वर्मा की है। दीपशिखा नाटक किसकी है? रेवती शरण शर्मा की है। नेक्स्ट देखिए, दरवाजा नाम से मिलती जुलती रचनाएं। दूसरा दरवाजा किसकी रचना है? तो लक्ष्मी नारायण लाल की है। लेकिन दरवाजा किसकी रचना है? तो पंकज बिष्ट की है। बंद दरवाजा किसकी रचना है? तो सुमंगल प्रकाश की है। नेक्स्ट देखिए, त्रिशंकु नाम से मिलती जुलती रचनाएं। त्रिशंकु नाटक किसकी है? तो ब्रज मोहन शाह की है। त्रिशंकु निबंध किसकी है? तो अज्ञा की है। त्रिशंकु कथा संग्रह किसकी है? तो महादेवी वर्मा की है। नेक्स्ट देखिए, झूठा सच नाम से मिलती जुलती रचनाएं। झूठा सच उपन्यास किसका है? तो यशपाल का है। झूठा सच निबंध किसका है? तो सियाराम शरण गुप्त का है। नेक्स्ट देखिए, गंगा नाम से मिलती जुलती रचनाएं। ओल्गा से गंगा किसकी है? वोल्गा से, वह रहेगा यहाँ, वोल्गा। वोल्गा से गंगा राहुल सकितायन की कृत है। किसकी है? राहुल संस्कृतायन की कृति है। युग की गंगा किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है। हर गंगा किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। नेक्स्ट देखिए, आकाश गंगा किसकी है? तो राम कुमार वर्मा की है। गंगा छवि वर्णन किसकी है? तो हरिऔध की है। नेक्स्ट देखिए, गंगा वाक्यावली किसकी है? तो विद्यापति की है। गंगा अवतरण किसकी रचना है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। गंगा मैया किसकी रचना है? तो भैरव प्रसाद गुप्त की है। नेक्स्ट देखिए, गंगा लहरी किसकी रचना है? तो पद्माकर की है। नेक्स्ट देखिए, धूप नाम से मिलती जुलती रचनाएं। धूप की तलवार कविता किसकी है? तो केदारनाथ अग्रवाल की है। किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है। धूप के दान काव्य किसकी है? तो गिरजा कुमार माथुर की है। किसकी है? गिरजा कुमार माथुर की है। नेक्स्ट देखिए, धूप कटोरी के आईने में खड़ी काव्य किसका है? तो शमशेर बहादुर सिंह का है। किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का है। सीढ़ियों पर धूप काव्य किसका है? तो रघुवीर सहाय की है। धूप में जग सुंदर काव्य किसका है? तो त्रिलोचन का है। नेक्स्ट देखिए, साय में धूप गजल किसका है? तो दुष्यंत कुमार का है। धूप के हस्ताक्षर गजल किसका है? तो ज्ञान प्रकाश विदेह का। पक गई धूप काव्य किसकी है? तो रामदरस मिश्र की है। नेक्स्ट देखिए, उभरती हुई धूप उपन्यास किसका है? तो गोविंद मिश्र का है। टहनियों पर धूप कहानी किसकी है? मेहरून निशा परवेज की है। धूप की उंगलियों के निशान कथा संग्रह किसका है? तो महीप सिंह का है। नेक्स्ट देखिए, 12 धूप खड़ी काव्य किसका है? तो विज्ञान व्रत का है। हवा में हस्ताक्षर काव्य किसका है? तो कैलाश वाजपेयी का है। नेक्स्ट देखिए, दूबधान नाम से मिलती जुलती रचनाएं। दूबधान काव्य किसका है? तो अनामिका का है। दूबधान कहानी किसकी है? तो उषा किरण खान की है। नेक्स्ट देखिए, धरती नाम से मिलती जुलती रचनाएं।
धरती काव्य किसका है? तो त्रिलोचन का है। धरती उपन्यास किसका है? तो भैरव प्रसाद गुप्त का है। नेक्स्ट देखिए, द्रौपदी नाम से मिलती जुलती रचनाएं। द्रौपदी प्रबंध काव्य किसका है? तो नरेंद्र शर्मा का है। किसका है? नरेंद्र शर्मा का है। द्रौपदी नाटक किसकी है? तो सुरेंद्र वर्मा की है। द्रौपदी उपन्यास किसका है? तो प्रतिभा राय की है। नेक्स्ट देखिए, मैंने उसने तुमने नाम से मिलती जुलती रचनाएं। उसने कहा था किसकी रचना है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी की है। उसने नहीं कहा था किसकी रचना है? तो शैलेश मटियानी की है। तुमने कहा था किसकी रचना है? तो नागार्जुन की रचना है। नेक्स्ट देखिए, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, किसकी रचना है? तो यशपाल की है। मैंने कब कहा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। उसका विद्रोह किसकी रचना है? तो मृदुला गर्ग की है। उसकी कहानी किसकी रचना है? महेंद्र वशिष्ठ की है। उस रात की गंध किसकी रचना है? तो धीरेन्द्र अस्थाना की है। रस्सी नाम से मिलती जुलती रचनाएं। तनी हुई रस्सी कविता किसकी है? तो अज्ञे की है। बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की है। रास्ते नाम से मिलती जुलती रचनाएं। टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास किसकी है? तो भगवती चरण वर्मा की है। सीधा साधा रास्ता उपन्यास किसका है? तो रांगे राघव की है। नेक्स्ट देखिए, हाथी नाम से मिलती जुलती रचनाएं। पागल हाथी लघु कथा किसकी है? तो प्रेमचंद की है। अंधों का हाथी नाटक किसका है? तो शरद जोशी की है। तीसरा हाथी नाटक किसका है? तो रमेश वच्छी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीत नाम से मिलती जुलती रचनाएं। हार की जीत किसकी रचना है? तो प्रेमचंद की। हार की जीत किसकी रचना है? सुदर्शन की है। हार जीत भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचना है। नेक्स्ट देखिए, सन्यासी नाम से मिलती जुलती रचनाएं। सन्यासी उपन्यास किसकी है? तो इलाचंद जोशी की है। किसकी है? इलाचंद जोशी की है। सन्यासी नाटक किसका है? तो लक्ष्मी नारायण लाल की है। ईवा सन्यासी नाटक किसका है? तो कैलाश वाजपेयी का है। नेक्स्ट देखिए, श्रृंगार नाम से मिलती जुलती रचनाएं। श्रृंगार शिक्षा किसकी रचना है? तो बृंद की है। श्रृंगार निर्णय किसकी रचना है? तो भिखारी दास की है। श्रृंगार विलास किसकी रचना है? तो सोमनाथ की है। नेक्स्ट देखिए, श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है? तो चिंतामणि की है। श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है? तो यशपाल सिंह की है। श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है? तो प्रताप शाही की भी है। श्रृंगार शिरोमणि किसकी रचना है? तो प्रताप शाही की है। श्रृंगार भूषण किसकी रचना है? तो बेनी प्रवीण की है। नेक्स्ट देखिए, श्रृंगार लतिका किसकी रचना है? तो द्विज देव की है। श्रृंगार चालीसा किसकी रचना है? तो द्विज देव की है। श्रृंगार बत्तीसी किसकी रचना है? तो द्विज देव की है। श्रृंगार लता किसकी रचना है? तो सुखदेव की है। श्रृंगार सौष्ठा किसकी रचना है? तो रहीम की है। नेक्स्ट देखिए, श्रृंगार सागर किसकी रचना है? तो मोहनलाल मिश्र की है। श्रृंगार रस माधुरी किसकी रचना है? तो कृष्ण भट्ट देव की है।
बुक नाम से मिलती जुलती रचनाएं। समबुक कविता किसकी है? तो जगदीश गुप्त की है। जम्बुक निबंध किसकी है? तो कुबेर नाथ राय की है। समबुक की हत्या नाटक किसकी है? तो नरेंद्र कोहली की है। नेक्स्ट देखिए, मकड़ी का जाला नाम से मिलती जुलती रचनाएं। मकड़ी का जाला एकांकी किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर की है। मकड़ी का जाला उपन्यास किसका है? तो सनैयालाल ओझा की है। नेक्स्ट देखिए, वसीयत नाम से मिलती जुलती रचनाएं। वसीयत नाटक किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है। वसीयत कहानी किसकी है? तो धर्मवीर भारती की है। नेक्स्ट देखिए, वापसी नाम से मिलती जुलती रचनाएं। वापसी कहानी किसकी है? उषा प्रेमवदा की है। वापसी एकांकी किसकी है? उदय शंकर भट्ट की है। नेक्स्ट देखिए, कल्ब नाम से मिलती जुलती रचनाएं। ठलुआ कल्ब निबंध किसका है? तो गुलाब राय का है। चक्कर कल्ब निबंध किसका है? तो यशपाल का है। नेक्स्ट देखिए, विराम चिन्ह नाम से मिलती जुलती रचनाएं। विराम चिन्ह निबंध किसका है? तो रामविलास शर्मा की है। विराम चिन्ह कविता किसकी है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। नेक्स्ट देखिए, मात नाम से मिलती जुलती रचनाएं। सह और मात उपन्यास किसका है? तो राजेंद्र यादव का है। सह एवं मात नाटक किसका है? तो ब्रजमोहन सिंह की है। अगला देखिए, सरल नाम से मिलती जुलती रचनाएं। सरलदाता किसकी रचना है? तो अज्ञा की है। शरणार्थी किसकी रचना है? तो अज्ञा की है। शरणागत किसकी रचना है? तो वृंदावन लाल वर्मा की है। नेक्स्ट देखिए, शिखर से सागर तक नाम से मिलती जुलती रचनाएं। शिखर से सागर तक निबंध किसका है? तो शिव प्रसाद सिंह का है। शिखर से सागर तक जीवनी किसकी है? तो राम कमल राय की है। नेक्स्ट देखिए, राग बिराग नाम से मिलती जुलती रचनाएं। राग बिराग कहानी किसकी है? तो हरिशंकर परसाई की है। राग बिराग निराला की कविताओं का संग्रह है, किसकी है? तो रामविलास शर्मा की है। नेक्स्ट देखिए, रश्मि नाम से मिलती जुलती रचनाएं। रश्मि काव्य किसका है? तो महादेवी वर्मा का है। रश्मि रथ काव्य किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है। नेक्स्ट देखिए, महाभोज नाम से मिलती जुलती रचनाएं। महाभोज नाटक किसका है? तो मन्नू भंडारी की है। महाभोज उपन्यास किसका है? तो मन्नू भंडारी की है। महाभोज कहानी संग्रह किसका है? तो शैलेश मटियानी की है। नेक्स्ट देखिए, युग नाम से मिलती जुलती रचनाएं। युगधारा नाम से, युगधारा किसकी रचना है? तो नागार्जुन की है। युगधार किसकी रचना है? तो सोहनलाल द्विवेदी की है। नेक्स्ट देखिए, मुक्त नाम से मिलती जुलती रचनाएं। मुक्त पथ नाटक किसकी है? तो उदय शंकर भट्ट की है। मुक्ति पथ किस उपन्यास किसकी है? तो इलाचंद जोशी की है। मुक्ति पथ उपन्यास किसकी है? तो अभय मौर्य की है। नेक्स्ट देखिए, मुक्ति पर्व उपन्यास किसकी है? तो मोहनदास नेमी सराय की है। मुक्ति प्रसंग काव्य किसकी है? तो राजकमल चौधरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्त नाम से मिलती जुलती रचनाएं। नौ भक्तमाल किसकी रचना है? तो राधाचरण गोस्वामी की है। उत्तरार्ध भक्तमाल किसकी रचना है? तो भारतेंदु की है।
भक्तमाल किसकी रचना है? तो नाभादास की। नेक्स्ट देखिए, भक्त नामावली किसकी रचना है? तो ध्रुवदास की है। अगला देखिए, भरतेश्वर नाम से मिलती जुलती रचनाएं। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? तो शालिबद्ध सूरी की है। भरतेश्वर बाहुबली घोर रास किसकी रचना है? तो बृजसेन सूरी की है। नेक्स्ट देखिए, बांधो न नाव नाम से मिलती जुलती रचनाएं। बांधो न नाव इस ठाठ ठाव उपन्यास किसका है? तो उपेंद्र नाथ अश्क का है। बांधो न नाव इस ठाव काव्य किसका है? तो निराला की है। नेक्स्ट देखिए, बिहारी और देव नाम से मिलती जुलती रचनाएं। बिहारी और देव किसकी रचना है? तो भगवान दीन की है। देव और बिहारी किसकी रचना है? तो कृष्ण बिहारी मिश्र की है। फूल नाम से मिलती जुलती रचनाएं। फूलों का कुर्ता किसकी रचना है? तो यशपाल की है। फूलों का गुच्छा किसकी रचना है? तो भारतेंदु की है। रक्त के फूल किसकी रचना है? तो योगेश कुमार की है। सुबह के फूल किसकी रचना है? तो महीप सिंह की है। नेक्स्ट देखिए, सेमल के फूल किसकी रचना है? तो मार्कंडे की है। चीता के फूल किसकी रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की है। दुपहिया के फूल किसकी रचना है? तो दुर्गेश नंदली डालमिया की है। जंगल के फूल किसकी रचना है? तो राजेंद्र अवस्थी की है। खादी के फूल किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की है। नेक्स्ट देखिए, नीम के फूल किसकी रचना है? तो गिरिराज किशोर की है। गुलाब के फूल किसकी रचना है? तो उषा प्रेमवदा की है। जूही के फूल किसकी रचना है? तो राम कुमार वर्मा की है। कागज के फूल किसकी रचना है? तो भारत भूषण अग्रवाल की है। कमल के फूल किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की है। नेक्स्ट देखिए, शिरीष के फूल किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अगला देखिए, पंच नाम से मिलती जुलती रचनाएं। पंचवटी काव्य किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। पंचवटी प्रसंग काव्य किसकी है? तो निराला की है। पंच परमेश्वर कहानी किसकी है? तो प्रेमचंद की है। पंच परमेश्वर कहानी किसकी है? तो रांगे राघव की है। नेक्स्ट देखिए, पेपरवेट नाम से मिलती जुलती रचनाएं। पेपरवेट कहानी किसकी है? तो गिरिराज किशोर की है। पेपरवेट नाटक किसकी है? तो रमेश उपाध्याय की है। नेक्स्ट देखिए, पिता नाम से मिलती जुलती रचनाएं। पिता कहानी किसकी है? तो ज्ञान रंजन की है। पिता कहानी किसकी है? तो महीप सिंह की भी है। पिता कहानी किसकी भी है? तो धीरेन्द्र अस्थाना की भी है। केवल पिता कहानी किसकी है? सेवाराम यात्री की है। नेक्स्ट देखिए, पिता दर पिता कहानी किसकी है? तो रमेश वच्छी की है। नेक्स्ट देखिए, प्राकृत नाम से मिलती जुलती रचनाएं। प्राकृत पैंगलम ग्रंथ किसकी है? तो लक्ष्मीधर की है। प्राकृत पैंगलम की टीका किसकी है? तो वंशीधर की है। नेक्स्ट देखिए, नीली झील नाम से मिलती जुलती रचनाएं। नीली झील कहानी किसकी है? तो कमलेश्वर की है। नीली झील एकांकी किसकी है? तो धर्मवीर भारती की है। नेक्स्ट देखिए, नोट्स नाम से मिलती जुलती रचनाएं। एक पति के नोट्स उपन्यास किसकी है? तो महेंद्र भल्ला की है। एक पत्नी के नोट्स उपन्यास किसकी है? तो ममता कालिया की है।
एक कस्बे के नोट्स उपन्यास किसकी है? तो नीलेश रघुवंशी की है। एकलव्य के नोट्स किसकी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की है। पेरिस नोट्स किसकी है? तो राम कुमार वर्मा की है। नेक्स्ट देखिए, प्रेमचंद नाम से मिलती जुलती रचनाएं। प्रेमचंद घर में किसकी रचना है? तो शिवरानी देवी की है। कलम का मजदूर किसकी रचना है? तो मदन गोपाल की है। कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो अमृत राय की है। नेक्स्ट देखिए, प्रेमचंद सामंतों के मुंशी किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की है। प्रेमचंद साहित्यिक विवेचन किसकी है? तो नंद दुलारे वाजपेयी की है। प्रेमचंद एक विवेचन किसकी है? तो इंद्रनाथ मदान की है। प्रेमचंद जीवन और कृतित्व किसकी रचना है? तो हंस बहादुर रहबर की है। प्रेमचंद चिंतन और कला किसकी रचना है? तो इंद्रनाथ मदान की है। नेक्स्ट देखिए, प्रेमचंद विश्वकोश किसकी रचना है? तो कमल किशोर गोयनका की है। प्रेमचंद और उनका साहित्य किसकी रचना है? तो मनमथनाथ गुप्त की है। प्रेमचंद और गांधीवाद किसकी रचना है? तो रामदीन गुप्त की है। प्रेमचंद अध्ययन की नई दिशाएं किसकी रचना है? तो कमल किशोर गोयनका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद के उपन्यासों का शिल्प विधान किसकी है? तो कमल किशोर गोयनका की है। प्रेमचंद की कहानियों का काल किसका है? तो कमल किशोर की है। नेक्स्ट देखिए, प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन किसकी है? तो कमल किशोर गोयनका की है। प्रेमचंद और उनका युग किसकी है? तो रामविलास शर्मा की है।